मांगते रही कि मुझे ब्लड निकल रहा था, अर्धनग्न थी या नग्न थी, और उसको कोई सहायता नहीं किया। फुटेज में ये भी दिखा रहा था कि कई आदमी दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उस लड़की को कोई मदद नहीं है। मतलब कम से कम उसके ऊपर कपड़ा डाल देते, उसको पुलिस हॉस्पिटल तक पहुंचाते। तो इस तरह का समाज है। और राजनीति तो आप सबको पता है कि उस पर राजनीति चल रहा था। मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था कि उनके भरतेज उनके इधर, चलिए उससे नहीं मतलब है। मतलब कहीं न कहीं हमारे समाज में मूल्य का, एथिक्स का ह्रास हुआ है, इसलिए कि हमारी शिक्षा नीति ही वैसे ही थी, जिसमें कहीं मूल्य की बात नहीं की गई, कहीं स्किल की बात नहीं की। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सारी की बात की गई है। इस एजुकेशन पॉलिसी में नेक्स्ट चलना, इस एजुकेशन पॉलिसी में हम अगर ये देखें तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 4 कैटेगरी में बांटा गया है। भाई साहब बढ़ते चलो ना, मैसेज भीसी का थोड़ी कोई पढ़ेगा। अरे हाँ, ये है हमारा करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो अप्लाई किया है। इसको बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने हर एक यूनिवर्सिटी के एक एनईपी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करवाया था, और ये फ्रेमवर्क जो है इसको हमने तैयार किया है। और वो तैयार करने के बाद डीजीएचई ने इस पर मुहर लगा दिया कि यही फ्रेमवर्क हम हरियाणा के सारे विश्वविद्यालय में हम लागू करेंगे। इस क्रम ने इस पहल को आगे बढ़ाया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने भी अपने यूटीडी के साथ साथ अपने एफिलेटेड कॉलेज में इसको लागू किया है। रेस्ट ऑफ हरियाणा के जो यूनिवर्सिटी हैं वो यूटीडी में अभी लागू किए हैं, और उनका कहना था कि हम नेक्स्ट ईयर इसको एफिलेटेड कॉलेज में लागू करेंगे। तो हमारे पास संसाधन की कमी होते हुए भी हमारे जितने भी संसाधन थे उन सारे के प्रयत्न से हमने इसको डेवलप किया। फ्रेमवर्क तो उनका बना हुआ है, हमने सिलेबाई डेवलप किया और भी कई चीज़ डेवलप किया। नेक्स्ट चलना। परेशानी हो रहा था उसका 4 है कि यूजी प्रोग्राम मल्टीडिसिप्लिनरी स्कीम। मल्टीडिसिप्लिनरी स्कीम का मतलब है यहाँ पर कि जैसे पहले से हम पढ़ते आ रहे थे बीए जो चलता था हमारे यहाँ, इसी टाइप का है, बट इसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइक 4 क्रेडिट का हम 3 पढ़ेंगे मेजर पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जो भी बच्चों की इच्छा है वो कॉम्बिनेशन बना के 3 पेपर मेजर का वो ऑप्ट करेगा, जिससे वो आगे चलता रहेगा। फिर एक पेपर है जिसको हम बोलते हैं माइनर या वोकेशनल। वो पेपर है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक माइनर पेपर 2-2 क्रेडिट का हम पहले पढ़ाएंगे, और फिर नेक्स्ट में जाकर उसको वोकेशनल में कन्वर्ट करेंगे। वोकेशनल का मतलब है कि एम्प्लॉयबिलिटी जिससे बढ़ सके, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की बात की गई है इसमें। देन नेक्स्ट एक पेपर पढ़ेंगे जिसको मल्टीडिसिप्लिनरी स्कीम कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए सपोज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अदर देन हिस्ट्री उसको हम दूसरे वे में कर सकते हैं, जो पहले हमारे यहाँ लागू था यूजीसी के द्वारा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, कि आपको एक पेपर अपने चॉइस से, अपने इंटरेस्ट से, अपने हॉबी से आपको पढ़ना है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी का यहाँ टर्म दिया गया कि मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर पढ़ना है। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट को साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट को आर्ट्स पढ़ना चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट को कुछ और पढ़ना चाहिए। लेकिन वो नहीं पढ़ेगा बच्चा जो वो 11th-12th में पढ़ के आया है, उससे हट के पढ़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उससे कह सकते हैं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है बच्चा, वो 12वीं क्लास फर्स्ट ईयर से ही डिसाइड कर लेता है। तो उसके तैयारी में जो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे उनमें जनरल स्टडीज़ का पेपर पढ़ना पड़ता है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, साइंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई पेपर है। तो बच्चा उस हिसाब से उसकी तैयारी करेगा। योग में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, म्यूजिक में जा सकता है, जो भी उसकी इच्छा हो कर सकता है। नहीं है, लैंग्वेज की बात बहुत नहीं की गई है, कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना चाहिए जो लैंग्वेज में वो कंफर्टेबिलिटी फील करे। जैसे इंग्लिश, जिसको कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहेंगे, हिंदी व्यावहारिक हिंदी है, पंजाबी और संस्कृत, ये 4 भाषा जो है, उस 4 भाषा को हमने ग्रुप में डाला हुआ है। जो बच्चा जो चाहेगा उस एबिलिटी अपने इन्हांस करने के लिए उसको ले सकता है।
तो इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश पढ़ ले, हिंदी पढ़ना चाहे तो हिंदी पढ़े, पंजाबी पढ़ना चाहे पंजाबी पढ़ ले, और संस्कृत पढ़ना चाहे तो संस्कृत पढ़ ले। इसके बाद है इसमें स्किल इन्हांसमेंट, कि बच्चे में अभी से फर्स्ट ईयर से ही हम कुछ ना कुछ स्किल सिखाएं उसको। तो स्किल में से जो सबसे पहला स्किल है वो डिजिटल एरा है कोविड के बाद, तो कंप्यूटर का स्किल सिखाएंगे। तो कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर, उसको कैसे यूज करते हैं, एक्सेल पर काम कैसे करते हैं, या और भी जैसे काम करते हैं, उसकी बात की गई है। देन लास्ट है वैल्यू एडेड या कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स में 2 कोर्स प्रपोज किया गया है। वन इज ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स एंड दूसरा इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब उसको हम फर्स्ट ईयर में अगर ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स पढ़ाते हैं तो सेकेंड ईयर में उसको इन्वायरमेंटल पढ़ना होगा। अगर फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंटल पढ़ाते हैं तो सेकेंड ईयर में उसको ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम दिया हुआ है। ऐसा ही फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ सेमेस्टर है। अब फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 24 क्रेडिट का है। 24 क्रेडिट का फर्स्ट सेमेस्टर, 24 क्रेडिट का सेकेंड सेमेस्टर, टोटल 48 क्रेडिट है। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और ब्यूटी है कि बच्चा एग्जिट भी कर सकता है और एंट्री भी ले सकता है। तो एग्जिट का जो पॉइंट है वो 1 साल का पॉइंट है कि 1 साल 2 सेमेस्टर करने के बाद अगर बच्चा चाहता है तो उससे एग्जिट कर जाए और उसको स्पेसिफिक कोर्स का सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा। जब वो एग्जिट करेगा तो 48 आवर का तो वो कोर्स करेगा और प्लस उसको 6 वीक का इंटर्नशिप करना होगा। तो टोटल आपका हो गया 54 क्रेडिट। जब वो 54 क्रेडिट अर्न करेगा तो उसको सर्टिफिकेट का मिलेगा। अगर वो बच्चा कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर वहाँ पर उसको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। वो थर्ड सेमेस्टर में आएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेगा और फिर फोर्थ सेमेस्टर के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ दिन के लिए रोकना है, ब्रेक करना है। कई तरह का समाज में, फैमिली में प्रॉब्लम होता है उस कारण से, तो वहाँ पर वो एग्जिट करेगा। तो जो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं किया है उसको फोर्थ ईयर के बाद इंटर्नशिप करना होगा, तब उसको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा कि बीए डिप्लोमा इन जो भी आर्ट्स है, साइंस है, जैसा भी है उसको दिया जाएगा। अगर वहाँ भी वो एग्जिट नहीं करता है तो फिर वो 5th और 6th सेमेस्टर पढ़ेगा और 6th सेमेस्टर के बाद उसको कंपल्सरली इंटर्नशिप करना होगा, तब उसको डिग्री मिलेगा। ये तो है मल्टीडिसिप्लिनरी स्कीम जो है इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया है और ये सब हो पाया है आप सभी के सहयोग से। और हमारा जो स्टाफ सभी जो है इसने इतनी मेहनत इसमें की है, क्योंकि किसी नई चीज़ को और इतनी छोटी यूनिवर्सिटी में जो है इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमने इसका रिस्क लिया और इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कराया। उसमें कुछ बाद में प्रॉब्लम छोटी छोटी सी ऑब्जेक्शंस थी, वो हमने उनकी प्रिंसिपल्स को और सारे जो है टीचर्स को बुला के उनके जो है दूर कर दिए थे। तो इसके बारे में मैं तो क्या सभी जींदवासी जो है बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलावा भी हमने कई लॉ के और जो दूसरी एक्टिविटीज़ इसमें की है पिछले 1 साल में, उसमें लॉ 3 ईयर और लॉ 5 ईयर, ये एक बहुत बड़ी डिमांड जो है अरसे से थी जींद में। तो हमने उसका प्रयास किया था और मैंने पहले आपको कहा भी था कि ज़रूर लेके आएंगे, करेंगे ज़रूर इसी साल से। तो हमने वो किया भी आप सभी के सहयोग से, क्योंकि आप हमारे यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ है उसको बड़ी अच्छाई से या अच्छे सच्चाई से जो पेश करते हैं। और उसमें मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों का भी जो है इसमें पूरा सहयोग है। तो अभी पिछले 1 साल के दौरान कितने कोर्सेज आए हैं? 3 और 55 के करीब जो है कोर्स हैं, 54 हो गए होंगे, क्योंकि अभी हमने एक साइबर का डिप्लोमा भी अभी शुरू में लास्ट में किया है। इसके अलावा डिग्री कोर्सेज भी जितने साइंस के सब्जेक्ट थे लगभग बेसिक वो हमने सब पूरे कर लिए हैं। आर्ट्स के भी लगभग हम जो है पूरे कर चुके हैं जितने भी होते हैं। इस बार भी हमने सोशलॉजी और पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस हिंदी पिछले साल कर लिए थे। और कुछ ट्रांसलेशन के हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट भी होती है सर्विसेज में, उसके कोर्स भी शुरू किए हैं। 2 लैंग्वेज हैं, स्पेनिश और फ्रेंच, ये दोनों भी हमने जो है इसी साल स्टार्ट किए हैं। और लास्ट में ये लास्ट बट नॉट लिस्ट जो लॉ के आए हैं, ये तो एक बहुत ही अच्छा मतलब रहा है। और लॉ के बाद भी हमने जो है साइबर का के साथ ही लगभग साइबर का भी एक जो है कोर्स शुरू किया है, 1 साल का डिप्लोमा
साइबर फॉरेंसिक में। इसमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल शर्मा जी, लॉ के हमारी जो, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लॉ के हमारे वो लगभग जो 3 ईयर की है, दोनों सेक्शन भर चुके हैं, क्योंकि हमें मिले भी 2-2 सेक्शन हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में सब जगह आज तक एक-एक ही मिले हैं, तो वो दोनों हमारे फुल हैं। और 5 ईयर में हमारे थोड़ी सी कुछ कमी है, लेकिन उम्मीद है कि 5-7 दिन में वो भी जो है पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमने अभी तक जो प्रचार हमारा था वो केवल यहीं आसपास था। तो आसपास के जो बच्चे +2 के होते हैं वो एकदम कहीं ना कहीं एडमिशन जुलाई में ले लेते हैं। तो जुलाई अगस्त, अब सितंबर भी लगभग पूरा हो चुका है, तो बच्चे इधर उधर सब अपना एडजस्ट हो चुके थे, तो थोड़ी सी उसमें कमी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 5 ईयर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब तो बच्चे नहीं थे इस कारण से थोड़े कम हुए हैं, लेकिन एक सेक्शन पूरा हो चुका, दूसरा चल रहा है। अगले साल मुझे उम्मीद है कि हमें शायद रिटर्न करना पड़ेगा मेरिट की बजाय, क्योंकि इसमें बहुत सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आजकल जो है 5 ईयर में आती हैं। तो मुझे उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ हमने जो है शुरू किया था कि ये कोर्स सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, क्योंकि इसमें बच्चे बाहर भी जाते हैं और यहाँ पर भी सभी को लीगल ऑफिसर और ये चाहिए होते हैं, सभी कंपनीज़ को, कॉरपोरेट हाउसेज़ को, तो बहुत इसकी आजकल जो है डिमांड है पहले से ही, क्योंकि हमारा 5 डे वीक है, तो 9 से 5 बजे तक क्लास चलती है। बल्कि कॉमर्स की शायद, मैनेजमेंट की तो सर शायद 6 बजे तक है, मैनेजमेंट की 6 बजे तक है। और ऐसा है कि क्लासेस का जहाँ तक है कि सुनिश्चित करने की बात आपने कही है, तो हमने शुरू में ही जैसे क्लासेस स्टार्ट होगी, एक बार सब जगह राउंड लगाया था, हर जगह जाके, तो हमने पाया कि बिल्कुल ठीक जो है क्लासेस चल रही हैं। फिर दोबारा फिर अगले महीने में अगस्त के लास्ट में लगाया था, उसमें भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि सरप्राइज़ यदि विज़िट हो जाए एक बार, तो उससे ये हो जाता है कि भाई हाँ, असली तो उसी टाइम पता लगेगा।